समस्त देशवासियों को प्रणाम। पांडव बनाम कौरव की सियासी जंग। हम लोग बराबर टीवी चैनलों पर, जिसे आप न्यूज चैनल कहते हैं, इस प्रकार की डिबेट यानी बहस 2014 से बहुत अधिक सुनते हैं। हालांकि 20 से पहले भी इन बातों पर डिबेट हुआ करता था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन 2014 के बाद बहुत अधिक होने लगा। इसीलिए हमने सोचा कि ये कांग्रेसी दल के जो नेता लोग हैं वो पांडव या कौरव हैं, या भाजपाई वाले जो हैं, इनमें जो जितने संगठन हैं, जो लोग हैं महागठबंधन में, ये लोग पांडव हैं या कौरव हैं। क्योंकि भारतवासियों के दृष्टिकोण में तो पूंजीपति ही उनके परमात्मा भी होते हैं और पिता के समान भी होते हैं। कुछ लोग तो पिता ही मानते हैं, भले ही वो अंगूठा छाप ही क्यों ना हो, लेकिन वो विश्व गुरु ही कहलाता है। तो इसीलिए इसे सच्चाई की कसौटी पर कस लेना आवश्यक है कि आखिर पांडव कौन है और कौरव कौन है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सियासत के महाभारत में कभी भाजपाई कहते हैं कि हम पांडव हैं, तो कभी कांग्रेसी कहते हैं कि हम पांडव हैं। कांग्रेसी कहते हैं कि भाजपाई कौरव है और भाजपाई कहते हैं कि कांग्रेसी कौरव है। जनता इस असमंजस की स्थिति में फंस जाती है कि कौन पांडव है और कौन कौरव है। इसीलिए आज मैं आदरणीय जनता के आज्ञानुसार या आदेशानुसार इस पर से पर्दा उठा देना चाहता हूं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब इसके लिए सबसे अच्छा है जो हम लोग महाभारत का जो ग्रंथ है उसी को जान लेते हैं, क्योंकि इस विवाद में न हम फंसना चाहते हैं न जनता को फंसाना चाहते हैं। जिन्होंने लिखा उसी को समझ लेते हैं। महाभारत के अनुसार शांतनु का सत्यवती से विवाह के पश्चात सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। चित्रांगद के बड़े युवावस्था प्राप्त करने पर भीष्म ने उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया, किंतु कुछ ही काल में गंधर्वों से युद्ध करते हुए चित्रांगद मृत्यु को प्राप्त हुआ। तब भीष्म ने उनके अनुज विचित्रवीर को राज्य सिंहासन सौंपा और काशी राज की बेटी अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर के साथ करवा दिया। विचित्रवीर अपनी दोनों रानियों के साथ भोग विलास में रत हो गए, किंतु दोनों ही रानियों से उनकी कोई संतान नहीं हुई और वे क्षय रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब कुल नाश होने के भय से माता सत्यवती ने एक दिन भीष्म से कहा, हे पुत्र, इस वंश को नष्ट होने से बचाने के लिए मेरी आज्ञा के अनुसार तुम इन दोनों रानियों से पुत्र उत्पन्न करो।
माता की बात सुनते ही भीष्म ने कहा, हे माते, मैं अपनी प्रतिज्ञा किसी भी स्थिति में भंग नहीं कर सकता। यह सुनकर माता सत्यवती को अत्यंत दुख हुआ। अचानक उन्हें अपने पुत्र वेद व्यास का स्मरण हो आया। स्मरण करते ही वेद व्यास वहां उपस्थित हो जाते हैं। सत्यवती उन्हें देखकर बोली, हे पुत्र, तुम्हारे सभी भाई निःसंतान ही स्वर्गवासी हो गए हैं, अतः मेरे वंश को नाश होने से बचाने के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देती हूं कि तुम उनकी पत्नियों से संतान उत्पन्न करो। सत्यवती और वेदव्यास। अब यहां आपके मन में होगा कि सत्यवती कौन थी और ये वेदव्यास कौन थे, तो थोड़ा छिलका हटा दीजिए। सत्यवती एक मछुआरे सरदार दशराज की पुत्री थी। सत्यवती एक मछुआरे सरदार दशराज की पुत्री थी। युवा अवस्था में सत्यवती की मुलाकात घुमक्कर ऋषि पराशर से हुई। पराशर ऋषि जो हैं वो सनातन धर्म में बड़े ही ख्याति प्राप्त हैं, जिन्होंने उसके पुत्र व्यास को विवाहेतर संबंधों से जन्म दिया। अब देखिए, लिखने वाले का हिसाब किताब थोड़ा लगा लीजिए। अगर जनसाधारण आदमी कोई दुष्कर्म करता है, इस तरह का काम करता, तो दुष्कर्म कहलाता है। लेकिन विवाहेतर अगर बोल दिए तो बहुत कम लोग ही जानेंगे जो ये विवाहेतर क्या होता है। यही तो शब्दों का खेल है भाई साहब इस दुनिया में। विवाहेतर का अर्थ है एक विवाहित व्यक्ति का अपनी जीवन साथी यानी पत्नी के अलावा किसी और के साथ यौन संबंध। यानी सत्यवती और ऋषि पराशर दोनों दुष्कर्म के द्वारा व्यास को पैदा किए थे। वही व्यास सत्यवती के बेटे थे। वेदव्यास उनकी आज्ञा मान लिया। वेदव्यास सबसे पहले बड़ी रानी अंबिका के पास गए। अंबिका से धृतराष्ट्र पैदा लिए। उसके बाद छोटी रानी अंबिका के पास गए, जिससे पांडु पैदा लिए। दासी ने आनंद पूर्वक वेदव्यास से भोग कराई यानी संभोग कराई। दासी से विदुर पैदा लिए। धृतराष्ट्र का विवाह गंधारी से करवाया गया। वो भीष्म पितामह ही करवाते हैं। यदुवंशी राजा, यहां ये मत सोचिएगा कि शांतनु क्षत्रिय थे, गौर करते रहिए ना। यदुवंशी राजा सूरसेन की पृथा नामक अत्यंत सुंदरी कन्या थी, जिसे उन्होंने अपनी बुआ के संतानहीन पुत्र कुंती भोज को गोद दे दिया था। पृथा यानी कुंती ने वीरवर पांडु को वरमाला पहना दी। इस प्रकार से पांडु और कुंती का विवाह हो गया। भीष्म ने मद्रराज शल्व की बहन माद्री के अत्यंत गुणी तथा सुंदरी होने के विषय में सुन रखा था। अतः उन्होंने मद्रराज शल्व की सहमति से उनकी बहन माद्री से पांडु का द्वितीय विवाह कर दिया।
राजा देव के यहां एक अनुपम सुंदरी दासी पुत्री थी, जिसके साथ भीष्म ने विदुर का विवाह कर दिया। पांडु की 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री। पांडु को एक ऋषि ने श्राप दिया था कि अगर वह किसी भी स्त्री से संबंध बनाएगा तो उसी क्षण उसकी मौत हो जाएगी। इसीलिए पांडु के 5 पुत्रों का जन्म अलग अलग व्यक्तियों से हुआ था। युधिष्ठिर का जन्म धर्मराज से हुआ था, भीष्म का जन्म वायुदेव से हुआ था, अर्जुन का जन्म देवराज इंद्र से हुआ था, नकुल और सहदेव का जन्म दोनों अश्विनी कुमारों से हुआ था। लेकिन यहां एक रहस्य और छुपा हुआ है। कुंती के केवल ये 5 बालक ही नहीं थे। जब कुंती कुमारी थी तो कर्ण को जन्म देकर फेंक दिया था। अतः महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी के अनुसार पांडव और कौरव दोनों वर्णशंकर यानी दोगला थे। ये ईश्वर की बड़ी कृपा है कि भाजपाई और कांग्रेसी दोनों अपने आप को पांडव कहते हैं। जनता भाजपाई और कांग्रेसी दोनों की अंतरात्मा की आवाज को स्वागत करती है। कारण श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार आत्मा की आवाज कभी गलत नहीं होती। सत्य है कि सत्य एक न एक दिन दुनिया के सामने आ ही जाता है। अब हमारे आदरणीय देशवासी जान गए होंगे जो भाजपाई और कांग्रेसी में कौन पांडव हैं और कौन कौरव हैं। भाई साहब, आप लोगों को जो ही मन हो वही चुन लेना। आज के बाद आपकी अंतरात्मा भी जान गई कि आप कौन हैं और एक भारत का बच्चा जान गया कि आप कौन हैं। आदरणीय देशवासियों को एक और गूढ़ रहस्य बता देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत कम लोग ही इस रहस्य को जानते हैं। महाभारत के पात्रों में एकमात्र अश्वत्थामा अपने पिता आचार्य द्रोणाचार्य से पैदा लिए थे, बाकी सब के सब वर्णशंकर थे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।